जी जनाब, दोबारा आ गए हैं और अब तक तो यकीनन पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा जो पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दिया है। सबसे पहले तो तमाम K21 देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी टीम ने वो परफॉर्मेंस दी है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एक तो मैच जीता और दूसरा ऐसी शानदार फतह कि अल्फाज नहीं है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या परफॉर्मेंसेस रही है, क्या मैच रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस वक्त वो साथ नहीं दे रहा है। जो खुशी का आलम है, जो जोश है, वो लफ्ज़ों में इस वक्त बयान नहीं किया जा सकता कि पूरी कौम जो है इस वक्त खुशी से निहाल है। और इस जीत की इतनी ज़रूरत थी शायद इससे पहले कभी ना हो। और एक हमारी हमेशा से एक रिवायत रही है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मैच हारने की, आज वो भी हमेशा के लिए ख़त्म की। ना सिर्फ ख़त्म की बल्कि एक ऐसा जवाब दिया है भारत को जो हमेशा याद रखा जाएगा। और जब भी क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी इस फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल जी, मैं इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं और जैसे मैंने कहा कि जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल मेहमान यहां पर आ चुके हैं, जनाब मुनीरुल हक साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मैं उन्हीं की तरफ जाऊंगा और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं जमील अहमद खान साहब, दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों मेहमानों को पहले तो मैं खुशामदीद और फिर इस फतह की मुबारकबाद। मेरे ख्याल में इसके ऊपर ना तबसरा करने की हम पोजीशन में, ना तज्जिया करने की। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा मेरे साथ मिलके हम लोग ताली बजाते हैं। जिंदाबाद, क्या कहना, जमील भाई, क्या बात है, क्या बात है। लगे भाई पाकिस्तान, जिंदाबाद, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या कहने, ये एनर्जी चाहिए थी, इसकी कमी थी। जी 30 साल का अरसा हो गया था पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में आमने सामने आते हुए। 92 से अब 2022 आएगा। मेरा बेटा बचपन से मुझे कहता रहा, आज भी कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया, मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, लेकिन आज जो हराया 10 विकेटों से हराया और इतनी शानदार फतह। पाकिस्तान आज पहली मर्तबा कोई T20 10 विकेटों से जीता है और आज भारत पहली मर्तबा कोई T20 10 विकेटों से हारा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करें जी। अच्छा जी, हम एक बात यहाँ पर ज़रा क्लियर कर दें। हमने बहुत तनकीद की है, खामियों की निशानदेही की है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं जी। बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे तमाम ही खिलाड़ी, दबाव बहुत ज़्यादा था। खामियों की निशानदेही इसलिए की जाती है कि बड़े मैचेस के लिए आप तैयार होकर जाएं। इसमें यकीनन लड़कों की मेहनत थी, अल्लाह की इसमें ख़ास मदद भी शामिल थी क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज़्यादा दबाव में थी और ख़ास तौर पे भी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, खिलाड़ियों के ऊपर भी। और ये जीत आप समझ लें कि एक नई एनर्जी इससे पाकिस्तान क्रिकेट को मिली है और ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को भी जो है ख्याल ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे मियादाद के छक्के के बाद 83 में चेंज हुई, उसके बाद आज ये मौका है, हमेशा के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो चेंज हो जाएगी। जी हाँ जी, आज बहुत बड़ा दिन है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके माशी मसाइल शायद खराब हैं, वरना कल छुट्टी होनी चाहिए थी। ठीक है, पाकिस्तान जीत गए तो वो इतना बड़ा मैच और पूरा पाकिस्तान जिसके अंदर मतलब इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि इस पर गौर कर रहे हो कि कल जो है, क्योंकि इंडिया को जब हम हराते हैं तो अगले दिन छुट्टी होती है और वहाँ इससे पहले जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही मतलब उनको शिकस्त दी थी। देखिए आज का जो मैच है ना, जिस तरह का मैच हुआ है, यकीन करें खुशी तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन जिस अंदाज में जीता है पाकिस्तान तो खुशी दोबाला हो गई। मतलब 152 रन का टारगेट बगैर किसी विकेट के मतलब चेस कर जाना और 18वें ओवर के अंदर, तो मतलब ये कि पाकिस्तान ने जो है सही मायने में जो प्रोफेशनल क्रिकेट होती है ना वो खेली है। और देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि दबाव दोनों टीमों के ऊपर, आपने सुना होगा, और आज दबाव जो है इंडियन पे नजर आ रहा था, शुरू से दबाव मतलब उनकी जो बैटिंग लाइन है वो रेत की दीवार साबित हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने बड़े बड़े नाम थे वो सब के सिवाय कोहली के जो 50 रन किए या पंत जो है उसने 39 किए 30 गेंदों पे, बाकी तो पूरी की पूरी बैटिंग जो कि समझी जा रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, लेकिन आप देखें उसकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को
तहस नहस कर दिया। और शाहीन शाह अफरीदी ने वो काम किया है जो मोहम्मद आमिर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किया। ऊपर के टॉप के तीनों खिलाड़ी उसने आउट किए, और ये तीन खिलाड़ी आउट होने से यकीनी तौर पर जाहिर, दो जब आउट हो गए तो दबाव तो जाहिर आता है ना। देखिए पाकिस्तानी टीम ने जो आसानी से क्यों चेस कर लिया, इसलिए चेस कर लिया कि पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी। जब विकेट गिरती है ना तो दबाव बढ़ता है, रन रेट में ये फर्क आता है। और ये जो थोड़ा ऊपर नीचे मैच हो रहा था ना, देखिए इसमें यही होता है, एक ओवर इन्होंने 7 रन का ले लिया, वो आपका जो है मतलब एवरेज फिर वो नीचे आ गया और फिर आसानी से चेज हो गया। तो ये नहीं, दोनों की मतलब पूरी बैटिंग में पाकिस्तान की कहीं नहीं लगा कि कोई पैनिक है। मतलब थोड़ा सा ये भी हुआ कि मतलब 10 ओवर के अंदर हमें 80 रन चाहिए, लेकिन कितनी आसानी से 8 ओवर में 80 रन चेस करके और ये आ गए। मतलब बड़ी मतलब जितनी भी तारीफ की जाए मतलब शाहीन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए। देखिए एक हसन अली ना एक आध बॉलर पिट जाता है, उसने 44 रन दिए 4 ओवर में, कोई बात नहीं। बाकी तमाम बॉलरों ने शानदार बॉलिंग की, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने। और बैटिंग तो 79 रिजवान ने किए 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से, और क्या कहते हैं 68 बाबर आजम ने किए 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का दिन है। अच्छा एक चीज मैं पहले सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का है, एक अफसोस है वो बेचारे फखर जमान को एक गेंद भी नहीं खेलने, ये कितनी ज्यादती हो गई उसके साथ। माशाल्लाह जी बड़ी जबरदस्त काम। अच्छा बड़ी जबरदस्त। एक बात की वजाहत जरूरी है। देखें बहुत ज़्यादा तनकीद की, और तनकीद इसलिए की कि देखिए जब तक आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और तनकीद का जवाब कैसे दिया जाता है? अच्छी परफॉर्मेंस से। मैं बात करूंगा हारिस रऊफ की, बहुत ज़्यादा हमने तनकीद की, और उसकी वजह यह थी कि जिन सर्कमस्टांसेस में वो टीम के अंदर आए थे और जिस तरह उनको लाया गया। अब ये प्लेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो परफॉर्मेंस दे के अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करे। हारिस रऊफ ने आज जितनी अच्छी गेंद की, मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस तरह गेंद करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पीड का भी इस्तेमाल किया और पहली दफा उन्होंने स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी क्योंकि कमेंटेटर्स भी उस वक्त वो ये कह रहे थे कि ये वो वाहिद बॉलर है जो हर बॉल तेज करता है, इसके पास कोई वेरिएशन नहीं है। 4 स्लो वन की है और स्लो वन का भरपूर फायदा उठाया है। नो डाउट यार, सबसे बड़ी बात उनके सामने प्लेयर कौन था? कौन खड़ा? दुनिया का नंबर प्लेयर विराट कोहली उनके सामने थे, लेकिन कोहली पे प्रेशर नजर आ रहा था, लेकिन हारिस रऊफ पे नजर नहीं आ रहा था। तो जो बात उनकी तारीफ करने की उस पर हम बहुत तारीफ करेंगे, और जो बात हमें लगेगी तो हम उसको कहेंगे। लेकिन आज का दिन मेरे ख्याल है हम खामियां सारी भूल जाते हैं यार। आज तो मेरे ख्याल है इतना सेलिब्रेशन है। देखिए एक तो फतह, ऊपर से 10 विकेटों से फतह, हम सब नाराज थे यार, पहला टाकरा क्यों हो गया, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच क्यों हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ये 3 घंटे का खेल ने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बुलंद कर दिया, कितने हौसले बढ़ा दिए हैं पब्लिक के भी और टीम के भी। और ये तो बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि आप 10 विकेटों से हराएंगे, से जीतेंगे। कितने आदमी थे, 2 सरकार, वो 2 और तुम 11। चलो जी क्या कहने जी, बहुत बहुत खूब जी। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, ऐसा टीम कॉम्बिनेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से, क्योंकि पूरी कौम दुआ करती है, पूरी कौम टीवी के आगे बैठी होती है, वो चाहते हैं अपने प्लेयर से कि वो इस तरह की बॉलिंग करें। शादाब को हमने देखा कि टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ, ऑफ कलर नजर आए, बड़े ऑर्डिनरी से बॉलर थे, लेकिन सिर्फ एक मैच से आप 0 से हीरो बन जाते हैं, और आज हुआ। शादाब के बारे में क्या? बिल्कुल सही, शादाब ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। एक बात तो मैं पहले आपकी जो है ना उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। आपने कहा हमने बहुत ज्यादा तनकीद की है ना, हमने जिससे भी अगर तनकीद की, तामीरी थी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त हमने तामीरी तनकीद की है और फायदे के लिए की है। तामीरी तनकीद फायदे के लिए होती है और फायदा जो है नजर आ गया। एक तो बात ये, शादाब ने जो है ना, आज शादाब वही पुराना वाला शादाब नजर आया जो हम देखना चाहते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जो हम देखना चाहते हैं शादाब को। आज शादाब ने बड़ी कंट्रोल के साथ जो है ना मतलब बॉलिंग की है, और जिस तरह मैं मतलब ये जो विकेट जो है ना, विकेट मैं बताऊं आपको, विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन हमारे बॉलरों ने जो लाइन और लेंथ थी ना, असल में आज वो थी। और देखें जब आपने उनकी मेन विकेट शुरू में ही ले ली ना, आपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर, तो इंडिया जो है ना वो दबाव में आ गया, और जितने सूरमा थे इंडिया के, जितने सूरमा थे, तो वो तमाम के तमाम सूरमा जो है वो उनको धूल चढ़ा दिया। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने ना सिर्फ शादाब
और जितने भी हमारे मतलब बॉलर हैं, हफीज ने अच्छी बॉलिंग की है। एक चीज जो हम कहते चले आए हैं कि इमाद वसीम ने 2 ओवर में 10 रन दिए, आपने उसको चेंज करके फिर नहीं लाए ना। हम यही बात कर रहे थे कि पहले भी हमने ये लेकर आ रहे आगे के मैचेस हैं। चले अब तो आज तो खुशी का दिन है तो इसलिए सारी बात कर रहे हैं ना, लेकिन आइंदा उनको मतलब थोड़ा सा इस पे मतलब गौर करना चाहिए। देखिए अब मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान है उसके लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान हो गया। मतलब मेरी जाती राय है कि सेमीफाइनल जो ना, अब अगर पाकिस्तान का मुकाबला इस टूर्नामेंट में होगा तो फाइनल में होगा, अदरवाइज जो है ना पाकिस्तान इंडिया अगर अब खेलेंगे तो फाइनल में खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। बिल्कुल सही है, जमील भाई ने बिल्कुल सही कहा। देखिए तनकीद तो हम करेंगे, अभी भी हमें कोई चीज नजर आएगी तो हम कहेंगे, लेकिन जब आप मैदान में उसका जवाब दे देंगे, आज मैदान में जवाब दिया है हमारी तनकीद के हारिस रऊफ ने भी और शादाब ने भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली मुस्तकिल खेलते रहे, लेकिन वो टोटल अंडर प्रेशर नजर आए, इसलिए कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं खेलता। और शाहीन आफरीदी ने शुरू में हमने क्या कहा था कि उनके टॉप ऑर्डर को आपने निकाल दिया तो हो गए। और क्या जबरदस्त यानी अनप्लेबल दोनों डिलीवरी थी कि वो तो उन्होंने तो एलबीडब्ल्यू के बाद ये सोचा ही नहीं कि मैं रिव्यू के ले जाऊं, उनको पता था कि जाने ही बेकार है। और जिस गेंद पे केएल राहुल को क्या 2 ही इनके मेन इस वक्त वो थे जो अच्छे हमें लग रहे थे, लेकिन जो हमने शुरू में कहा था कि टॉप ऑर्डर्स का बड़ा फर्क पड़ेगा, अब उनके टॉप ऑर्डर्स देख लीजिए और हमारे टॉप ऑर्डर्स देख लीजिए। टॉप ऑर्डर्स में बस हमारे ओपनर्स को देख लीजिए तो बहुत था। तो भाई हमने बहुत सुना मौका और पता नहीं क्या चल रहा था। इस वक्त चल रही होगी ब्रेकिंग कहीं पे, इतने टीवी टूट चुके हैं उस शहर में, इतने टीवी टूट चुके हैं उस शहर में, इतने टीवी टूट चुके हैं। तो आज हमें भी कहने दे यार, हमारा भी आज हमने तो बहुत सारे वो बनवा लिए ना टीवी, वो अपना ख्याल करे। हमारे यहाँ तो कम टीवी है ना, उनके यहाँ ज्यादा है, 1 अरब से ज्यादा की आबादी है ना, उनके ज्यादा 10 मिनटों के बाद तो एक की जगह 2 टीवी टूटनी चाहिए एक जगह से, इसलिए इतनी जबरदस्त एक फर्स्ट फ्लोर से टूटे, एक सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर। देखिए बहुत सुनिए, देखिए हमने बहुत बातें सुनी, अब हमारा भी है। देखिए जश्न हमें भी मनाना है, हम भी आजाद कौम में हम उनसे ज्यादा जश्न मनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है हम इस मीडिया का हिस्सा हैं। अभी भी वो नहीं हो रहा जो वहां के मीडिया में होता है। अभी जो तनकीद हो रही है ना, इस वक्त आपको बताया था कि हम हारेंगे तो इतना नहीं होगा, वहां हार गए तो वो आवाज आ रहा है। देखिए फर्क आता है ना, आप जितनी भी बदतमीजी करेंगे ना उनसे कम करेंगे। आप एक बात ये आप सोच लीजिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, आप अपनी बदतमीजी की इंतहा पे पहुंच जाएंगे ना तो भी उनसे कम होगी। इसलिए कि ये एक महज़िब कौम है और महज़िब कौम जो है ना मैदान में जवाब देती है, और आज पाकिस्तान ने इनको मैदान में जवाब दिया। बिल्कुल, और ये उन सारे सवालों का जवाब है जो न्यूजीलैंड ने किया, जो इंग्लैंड ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, जो हिंदुस्तान करता है। इस सोचने पे मजबूर होंगे कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल से दूर रखा गया, कोई पूछने वाला नहीं था। ये वो खिलाड़ी थे जिनको हमेशा नजरअंदाज किया गया, और क्या किया, सिर्फ सियासत की नजर की और कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं, रमीज राजा ने जिस वक्त चार्ज लिया था, जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम गई थी, यही कहा था कि आप मैदान में जाएं, वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड नंबर 1 है, दूसरे खुद आएंगे, पीछे आएंगे, आपके पास गुजारा नहीं होगा। अब देखिए आप ऑस्ट्रेलिया भी आएगा फरवरी में, इंग्लैंड ने भी कह दिया अगले साल आएगा, सब दोबारा चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो भी पीछे सियासत थी या जो भी चीजें थी, उस एक फतह ने कितना हमें आगे कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी होता है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, दिल तो नहीं कर रहा है इस वक्त ब्रेक लेने का, लेकिन क्या करें कि ब्रेक लेना जो है वो ज़रूरी है। वापस आएंगे जिस जीत के हवाले से और भी बहुत सारी बातें अभी करेंगे। आज खुशी का मौका है, बड़े अरसे के बाद जो है इतनी बड़ी खुशी मिली है, इसको सेलिब्रेट करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। खुशी का मौका है जी, मिठाई इस मौके पर बनती है, और हम क्योंकि मीठे से परहेज़ करने वाले लोग हैं, ज़रा फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं, ज़रा मीठे से अवॉइड करते हैं। लेकिन ये खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पर मिठाई ना हो तो ये जो है वो नहीं हो सकता। आज हमने अपना परहेज़ तोड़ दिया है जी,
और हमारे मेहमानों को भी आज परहेज जो है वो तोड़ना पड़ेगा और मिठाई जो है वो खानी पड़ेगी। ये लीजिए जी, बहुत मिठाई बहुत है। शुक्रिया ये सर। अरशद साहब जो और है, आप हमें पाकिस्तान देख जूलर्स के एसोसिएशन, आप उनकी हमारी जानिब सेहत से को देख के अंदाजा लगाते होंगे बिल्कुल, कि हम बिल्कुल, बिल्कुल। मिठाई जो है वो छोड़ने वालों से नहीं है। तो बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल। बहुत मुबारक जी। लीजिए जमील भाई। मुबारकबाद जी। जमील भाई मिठाई खाइए जी, खुशी का मौका है। खुशी का वादा हाँ। सभी से किया गया है, तो फिर वाह, मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। क्या कहने हैं, वाह तेरे जी, चिराग को सूरज बताऊंगा मैं भी, वाह। मगर मुझे थोड़ी बहुत मिठाई तो मिठाई वाह, तो वाह, मिले, वाह, क्या वाह, कहने वाह, जी, वाह, बहुत खूब वाह, जी, वाह। बहुत खूब जी, क्या कहने जी, बहुत खूब, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया यार, मजा आ thank गया you जी, very थैंक much। यू जी, थैंक यू भाई। ये मिठाई मिठाई की जगह कुछ वहाँ पे रखा जाए, मिठाई कर दो। वरना ये जो है वो खत्म हो जाएगी और आज परहेज जो है वो सारा बराबर हो जाएगा। इस सबको खिलाई जाए, ये लीजिए लीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी भाई। सबको खिलाई जाए मिठाई, पूरी टीम को। K21 की जो मौका है भी है। ये मौका भी है जी, आज परहेज वरहेज जो है वो एक तरफ हो जाए जी, और ये खुशी का मौका है। बात हो रही थी हमारी जीत के हवाले से भाई, और इस कदर आज खुशी मिली है, आप यकीन करें कि एक अरसे से और जब से हम बड़े हुए हैं क्रिकेट देख रहे हैं, इससे अच्छी वो नहीं है मेरे ख्याल में। जब मियां दाद ने छक्का मारा था उस वक्त तो हम शायद नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि कम मौके ऐसे मिले हैं। 92 के वर्ल्ड कप में एक वो खुशी मिली थी, फिर वो जब सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, या यूनुस खान ने जब T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता, वो छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन 2014 वो में एशिया कप जीता। यादगार लम्हात थे। दो गेंद पे दो छक्के दो लगाए थे। छक्के जो लगाए थे वो बड़ा खुशी का मौका था। तो ये जी आज है। अच्छा, हम बात कर रहे थे भाई ब्रेक पे जाने से पहले कि जिम्मेदार नेशन होने की हैसियत से हम बड़े मोहतात अंदाज से तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, खेल को खेल की तरह रखते हैं, ये बात हम अपने पड़ोसी को बहुत देर से समझा रहे हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। और अभी जो वहाँ पे सूरत हाल है, मोबाइल के ऊपर जो है वो अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं वहाँ से, और जिस तरह की वीडियो और जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, तकलीफ दे। टीवी टूट रहे हैं, लोग डंडे मार रहे हैं एक दूसरे को, सर पीट रहे हैं। खुदा का वास्ता है, क्रिकेट को खेल की तरह ले। और आप अगर इसी तरह अगर क्रिकेट चाहते हैं अच्छी हो इस रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान को मौका दें, साथ दें क्रिकेट में। तो क्यों नहीं आपके पास भी अच्छा क्रिकेट देखने वालों को मिलेंगे। जी जी, प्लीज सुनाइए। हार के ऊपर तेरी भी सुन लेंगे, वाह, हम तेरी भी सुन लेंगे, मगर सोच लेना से हाँ। आलूदा कहीं खुद तेरा दामन तो नहीं है। क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या अच्छा बात जी, है। अपनी तो सोचो पहले, आप लोगों ने क्या, हम तो क्या कुछ भी नहीं किया क्या है। कुछ पाकिस्तान के साथ नहीं किया, और क्या जवाब जो है वो दिया है। ये अल्लाह की तरफ से एक मैदान में देना चाहिए मैदान में जवाब, देना चाहिए, बल्ले से देना चाहिए बल्ले से जवाब, देना मैदान में देना चाहिए, वही किया पाकिस्तान ने। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम अपनी बैटिंग की जरा बात अच्छा, करें। ये जो अभी मैच से पहले पता है, मुझे भी जमील भाई शेर कहते हैं तो मुझे भी कुछ याद आता है। मुझे मुनीर साहब का शेर याद आ रहा है, आदत सी बना ली है तूने भी मुनीर अपनी, हाँ। जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। लेकिन वो शेर आज जो है चेंज हो गया है। चेंज अब हो तक गया। अगर हम हार जाते तो शायद उसी तरह उकताहट होती, कुछ बिल्कुल होती। ऐसे ही, बिल्कुल लेकिन मुनीर ऐसे ही। यादी साहब का मुझे शेर याद आया तो मैंने कहा बिल्कुल कि ठीक। अब वो इस वक्त वो चीज नहीं है। इस वक्त तो ऐसे शायरी होनी चाहिए जिसमें बस खुशी की बात हो, खुशी की बिल्कुल बात ठीक है, है। खुशी अच्छा की जी, बात है। मैं थोड़ी सी बैटिंग की बात करूंगा। बैटिंग की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि देखें, हम हमेशा देखते हैं कि बैट्समैन जब ग्राउंड में जाता है इस प्रेशर सिचुएशन में गलती करता है, लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात यह है मेरे लिए, जो बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, कि कोई भी शॉट गलत ऑफर नहीं किया। Yes! इतनी सेंसिबल हिटिंग कोई मैंने चांस भी अपनी नहीं लाइफ दिया, में कोई दी कैच नहीं छूटा, कोई कुछ नहीं कैच हुआ। नहीं, इतने अच्छे गैप में से उन्होंने बिल्कुल। उठा के मारी है। जो हिट उठा के मारी वो क्लियर हिट थी, जो नीचे मारी है वो थ्रू कर गई। यानी इतनी शानदार, और जबकि बॉलिंग बहुत बराबर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं था इंडियन बॉलर के पास, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं नहीं, था कोई नहीं इस था। शानदार बैटिंग का। रिजवान से शुरू किया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम द बिगनिंग, पहली गेंद से लेकर जब तक पाकिस्तान जीता नहीं, हर जगह पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। रिजवान विकेट के पीछे रहे, बड़े पैशनेट, बड़े क्या कैच लिया। उसके बाद उन्होंने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली। बाबर ने एक बार फिर अपनी क्लास बता दी है कि बाबर कितने बड़े प्लेयर है, पूरी दुनिया को बता दी है। और जो आपने बात कही थी ना इंट्रो में कि न्यूजीलैंड चली गई, इंग्लैंड नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, तो अब सब आएंगी। अब सोचेंगे। आप ये देखिएगा, इस एक मैच ने बहुत कुछ बदल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिएगा पाकिस्तान में क्रिकेट कितना फ्लोरिश होगी, इंशाल्लाह। और वो खिलाड़ी के जिनको हम कहते थे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस कर दी है। तो अब कोई झोल मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा मैच था आपका। बिल्कुल ये है, या फिर हम समझते हैं अगर फाइनल में दोनों टकराएंगे तो वो मैच होगा। अदरवाइज अब सारे मैच आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, और जीत के प्रेशर आपने रिलीज कर दिया अपने ऊपर से। बिल्कुल पाकिस्तान नंबर 1 होगा अपने ग्रुप में। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब
जब हम यहाँ बैठकर, और खुशी मनाएंगे जब पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतेगा, क्योंकि ये मैच हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। हमारे साथ जो कुछ किया गया है नाकाबिले बर्दाश्त था, खासतौर पर क्रिकेट शायकीन के लिए जो उन पर गुजरी है। न्यूजीलैंड के मैच में तैयारियां मुकम्मल, मैं और आप बैठे स्क्रीन के सामने और पता चला जी फैसला कर लिया न्यूजीलैंड ने जो है वो वापस जाना है। वो इतना तकलीफ दे किसी क्रिकेट लवर के लिए होता है, खासतौर पर पाकिस्तान जहाँ क्रिकेट को लोग दीवानगी की हद तक चाहते हैं। इतना ज़बरदस्त नुकसान पाकिस्तान को हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सारे नुकसान की भरपाई कर दी है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि तो कहने का दिन है आज तो हम नहीं कहना है। तो देखें, वो तो खैर अब पूरी दुनिया सोच रही होगी कि वो जो न्यूजीलैंड ने भी मान लिया है। वो डेविड गावर भी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि वो यही कह रहे थे कि ये बड़ा अफसोसनाक अमल था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जनाब आप इतनी बेहतरीन टीम, जाहिर है कि हाँ, मतलब यहाँ पर जाहिर है लोग 4 घंटे पहले अगर आप मना कर देंगे हम नहीं खेल ले, तो मतलब ये कि बहुत तकलीफ, मतलब अब हम अगर कहीं जाएं, इंग्लैंड जाएं, और उसका रीजन भी नहीं बता रहे, रीजन भी नहीं बता रहे। और ये वही पाकिस्तानी टीम थी जब आप यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया में कोरोना के खतरात मंडला रहे थे, कोई टीम किसी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम थी जो इंग्लैंड भी गई, न्यूजीलैंड भी गई, जाकर मैचेस खेले। डोमेस्टिक सीजन नहीं हुआ, काउंटी मैचेस नहीं हुए, द 100 को उन्होंने पोस्टपोन किया, लेकिन उसी दौरान में पाकिस्तानी टीम वहां गई और पूरे टूर 14 दिन उसमें रही है, वो क्वारंटाइन रही है। 14 दिन, 14 दिन, मतलब मामूली नहीं होता। न्यूजीलैंड में कितना सख्त क्वारंटाइन था हमारा, वहां तो सब खाना रख के दरवाजे के नीचे से खाना डाला। लड़कों ने जिस तरह बताया तो वो तो बहुत अफसोसनाक। एक वक्त तो ये भी था कि शायद हम टूर छोड़ के आ जाएंगे, फिर उनको समझाया कि नहीं ये जरूरी है। तो बहुत बड़ा स्ट्रगल भी किया है पाकिस्तानी टीम ने, खिलाड़ियों ने। पाकिस्तान ने आज जो है ना चैंपियंस की तरह आगाज किया है जी। जिस तरह चैंपियंस खेलते हैं ना, आप तीनों मैच अगर देख लें तो किस तरह के हुए हैं, और आज का मैच अगर आप देख लें तो किस तरह का हुआ है। लग रहा था कि आज से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, वरना हमने 3 मैच में बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, आज के मैच से पता चला। और पाकिस्तान जिस अंदाज में खेला तो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के चेहरों पे खुशियां ले आया है। और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें, क्योंकि देखिए दुआएं तो सब कर ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं देख रहा था, मेरी वाइफ मुसलसल बैठ के ना वो दुआएं कर रही थी, और जो है ना क्या कहते हैं वो बस के अच्छा, मतलब होता ही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो कहते हैं क्या हुआ, कहते पाकिस्तान जीत गया, वो उनकी खुशी जो है ना, मतलब वो किसी में दोबाला हो जाती है कि पाकिस्तान जो है ना वो जीत गया। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो रिवायती हरीफ है। हम कुछ भी कहें, समझे ना, जिस तरह आज हम जीते हैं, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया जीतता तो सूरत हाल जो है ना वो डिफरेंट होती। हमने फिर भी देखे, जाहिर है कि हमारे अंदर से जो खुशी है उसको हम वो नहीं, वो तो हम तो सेलिब्रेट तो हम करेंगे ना, लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है। और पाकिस्तान टीम को इस मैच को जीतने के बाद जो है ना, इस कारकर्दगी का जो तसलसल है इसको बरकरार रखना चाहिए। और आज जो जीत गए ना, अब उसके बाद जो मैच आएगा वो नया मैच है। देखिए, हमें अफगानिस्तान को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। न्यूजीलैंड तो है ही अच्छी टीम, इसके साथ साथ हमें जो हमारे ग्रुप में स्कॉटलैंड आई है, बहुत अच्छा खेल के आई है, तीनों मैच जीत कर आई है। नामीबिया को भी हमें जो ना हल्का नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ग्रुप में टॉप करें। मतलब हमारी कोशिश होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने ग्रुप में टॉप करेंगे तो ग्रुप ए की जो है ना सेकंड से खेलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान के लिए काफी हद तक, क्योंकि अब जब पाकिस्तान अगला मैच खेलने जाएगा ना, इतना बड़े दिल के साथ जाएगा। और मैं समझता हूं, देखें आपने भी क्रिकेट खेली हुई है, जब जीत के बाद जब अगला मैच होता है ना तो उसकी सूरत हाल जरा डिफरेंट, और इस तरह जीतना और ऐसे हरीफ से जीतना। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो मतलब ये कि मैचेस हैं वो पाकिस्तान जो है ना इससे बेहतर अंदाज में, इससे बेहतर जीतेगा। जी न्यूजीलैंड वालों, अब आपकी बारी है, तैयारी पकड़ लें, अभी ज़रा हिसाब बराबर करना है। एक हिसाब तो बराबर हो गया, अब ज़रा आपकी बारी है, आपसे भी ज़रा देख लें। क्रिकेट यहाँ से आप छोड़कर गए थे तो आपने सोचा शायद कि क्रिकेट यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हिसाब जो है वो बेबाक किया, और बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब न्यूजीलैंड की बारी है, जो खुशी आज मिली है एक दफा और जरा न्यूजीलैंड के साथ हो जाए, जरा एक भरपूर जवाब उधर भी चला जाए कि जो कुछ उन्होंने किया है, हम लोग यहाँ पे बड़े दुखियारे किया है ना, उसके ताने वाने भी वहीं से मिलते हैं, वो वहीं से मिलते हैं जिनको हराया है। मैंने इसका तस्करा किया है, ताने वाने वहीं से मिलते हैं, ताने वाने वहीं से मिलते हैं, और वो भी आज सोचने पर मजबूर होंगे, और होना चाहिए
कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। असल में वो जी। चीज सोच ही नहीं रहे थे ना, नहीं वो तो ये सोच सोच रहे थे कि पाकिस्तान तो तरने वाला है, ऐसे ही कभी हम हारेंगे, जैसे हारे नहीं हमेशा है, से और जीतते बस आए, आज इतनी भी हारा। लंबी बैटिंग लाइन है, हम तो आईपीएल वहां खेल लिया, हमने तो सारे खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छे हैं, सब हैं। लेकिन वही मैं कहता हूँ ना कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट कॉम्प्लिसेंट के शिकार हुए और गए, आज भी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने आज जो है ना जिस तरह की बॉलिंग की, फील्डिंग की, बैटिंग की, कहीं कोई झोल नजर नहीं आ रहा ना यार, ये चीज है सबसे अच्छी ये बात नहीं कि आप लग से जीत खुशी गए की या बात वो फील्डिंग नहीं बहुत हुई। वजह से है कि सुपर अगर फील्डिंग 9 विकेट से भी जीतते तो शायद वो बात नहीं होती, लेकिन ये जो 10 विकेट है, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे लिए जो सबसे तकलीफ जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 92 के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 10 विकेटों से हारा। पहला मैच वो दाग धोते धोते पाकिस्तान को 2011 के वर्ल्ड कप तक इंतजार करना पड़ा, जब वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से शिकस्त दी। तो इतना तवील इंतजार था कि वो एक होता है, आप हमेशा याद रहता है कि जी आपने कुछ भी है 10 विकेटों से मैच हारा था, तो ये मौका ऐसा जो है वो कभी नहीं मिलता। अब वक्त की जो है वो कमी है, लेकिन बातें इतनी सारी करनी थी, वो हम बातें हमारी चलती रहेंगी जी, इंशाल्लाह इसके ऊपर तबसरा चलता रहेगा। बहरहाल एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत खुशी है। बहुत से बीमार लोग जो हैं वो सेहतयाब हो गए होंगे, यकीन करें, इतना हुआ है। सही कहा। तो जितनी इसकी खुशी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी पाकिस्तानी टीम को, जमील भाई, यासिर, K21 की पूरी टीम की तरफ पाकिस्तान की टीम को पूरी मुबारकबाद, उनकी टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद, उसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम को मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप T20 का पहला मैच जीत लिया और भारत से जीत लिया। एक चीज जरूर है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीतने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इससे अच्छी कारकर्दगी पेश करे, वहां ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं होना। और आपने जैसे कहा कि टूर्नामेंट में जो है वो ग्रुप में टॉप करे, तब इंडिया को हरा दिया तो टॉप करना चाहिए, बिल्कुल सही, और फिर फाइनल तक इंशाल्लाह हम आएंगे और बहुत अच्छा इंशाल्लाह ने चाहा तो यहाँ बैठ के दोबारा सेलिब्रेट करेंगे और हर मैच को इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि ये जो कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। और जब बात होती है तनकीद की तो सब पे तनकीद होती है, लेकिन मुबारकबाद यहाँ पर देनी होगी टीम मैनेजमेंट को, सकलान मुश्ताक को, मैथ्यू हेडन को, फिलैंडर को, टीम के साथ और जितने एसोसिएट्स हैं, पीसीबी को, रमीज़ राजा को और पूरी उनकी जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको इसकी मुबारकबाद जाती है। यकीनन मुश्किल वक्त था, खिलाड़ियों को तो ख़ास तौर पर है, खिलाड़ियों ने तो क्योंकि जो परफॉर्म किया है, यकीनन इसी तरह हमें खेलना होगा, इसी तरह लड़ना होगा। और सारे मैच जो हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खुदारा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ये मैच नहीं जिसमें आपने जो बहुत ज़्यादा जान लगाई है, हर मैच में आपने इसी तरह जान लगानी है। तो इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब आप जीत कर आएंगे तो सारा मुल्क खुशियाँ मना रहा होगा और आपको सर पर बिठाया जाएगा। बिल्कुल जाते जाते स्पॉन्सर्स का मैसेज देना ज़रूरी है। जैज़ गोल्ड आपके लेकर आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त पैकेज, 699 रुपये में आपको पूरे महीने की आज़ादी मिल रही है। आप इसको तपा कर इस्तेमाल करें और ये कार्ड जो बार बार स्क्रैच करने की जो झंझट है, इससे आप छुटकारा हासिल करें। 699 में आपको पूरे महीने के लिए इंटरनेट, फ्री मिनट्स, आपको हर लम्हा एक्सेस मिलेगा। ख़ासतौर पर इस वक्त जब इंटरनेट का दौर है, आपके लिए मुकम्मल आज़ादी और इससे ज़्यादा आसानी हो नहीं सकती। तो ये आसानी का पैकेज है जैज़ गोल्ड की जानिब से आपके लिए। इसी बात के साथ इजाज़त है, कल दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।